कहते हैं जी अगर सरहदों पे वो ना जागे हों तो हम सुकून से सो नहीं सकते। तो ये सुकून से सोना है आपका, ये आपके लाडले गुल खिला रहे हैं, जिसको चाहते हैं उठाते हैं जी। वो सरहदों पे जाग रहे हैं तो हम इसलिए सो रहे हैं। कुछ शर्म करो यार, बस करो। सरहदों पे जागने वाले लोगों के घरों में भी घुस रहे हैं। अगर वो नहीं है तो तफ्तीश करें सही मानों में। वीडियो ना खेलें आकर। हर बंदा उस्मान डार देख लें, उनकी वालदा देख लें, बीवी देख लें, ठीक है, इमरान रियाज खान देख लें, अरशद शरीफ देख लें, ठीक है, जितने एमएनए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे उनकी हाल देख लें, ये अभी जमशेद दस्ती साहब देख लें। किसको सबको झूठा कह दें हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। बस आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जनाब मोहतरम जमशेद दस्ती साहब की जो वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त गर्दिश कर रही है। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। बहुत बोझल दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कैसे जमशेद दस्ती साहब जो 3 या 4 मरतबा एमएनए रह चुके हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, अगर उनके साथ ये सलूक हो सकता है तो हम और आप क्या हैं। एक गरीब घर के हम बच्चे हैं, गरीब घर के बेटे बेटियां सब जो सोशल मीडिया पर हैं, या आम लोग जो मजदूर पेशा लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ फिर ये किस हद तक जा सकते हैं। अगर जमशेद दस्ती जो 4 दफ़ा एमएनए बनने के बावजूद उनको ऐसे रोना पड़ रहा है, चीहो पुकार करनी पड़ रही है, वो बता रहे हैं जो सलूक उनके बच्चों के साथ किया गया, जो सलूक उनकी बीवी के साथ किया गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या किया गया, वो बताने से कासिर थे। रो रहे थे, कांप रहे थे, उनकी जबान कांप रही थी, हाथ होंठ जिस्म लर्जा रहे थे, लर्ज रहे थे, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मैं बहुत बोझल दिल के साथ बना रहा हूं। अब क्या हुआ कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो कुछ करने की बजाय उन्होंने भी एक वीडियो आगे से जारी करवाई है। और वो वीडियो किसने जारी की है, जो उनके इलाके के जो SHO होंगे या कोई भी होंगे, तो उनकी तरफ से भी एक वीडियो आई है। और वो ये कह रहे हैं उस वीडियो में कि जमशेद दस्ती साहब जो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने पहले ना कोई ऐसी FIR दर्ज करवाई कि उनकी जान को खतरा है, पहले भी वो ऐसी एक्टिंग करते रहे हैं। भाई, आपको किसने कहा कि आप ऐसे मनसब पर बैठें। भाई, अगर कोई चीज को आपने डिनाई करना है तो उसका एक तरीकाकार है। आप तफ्तीश करें क्या वाकई ऐसा हुआ है, उनकी बीवी से, बच्चों से, मोहल्लेदारों से पूछें, उर्द गिर्द के जिन लोगों का वो नाम लेते हैं उनसे पूछे, फिर आप डिनाई करें। ऐसे क्या आपने उनके जवाब में वीडियो बना दी बैठकर, जी ये सब कुछ झूठ है। अल्लाह जाने उस मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अल्लाह जाने कब ये खत्म होगा। हम तो यकीन करें, अब तो हम खुद भी डर रहे हैं। देखें, पता नहीं क्या कब हमारे घर में भी कोई घुस आए। और जो इंसाफ के इदारे हैं जिनके पास हम जाएंगे, वो पहले ही ये कह चुके हैं, कहते बैठे हैं कि जी ये सब कुछ झूठ है, इनके साथ कुछ नारवा सलूक नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुई। जिसके घर ये चाहते हैं दड़ 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 करते, दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर, छतों से दाखिल हो जाते हैं, छतों पर चढ़ते हैं, तो वह ये ख़त्म होना चाहिए। ये बात दुरुस्त नहीं है जी। जमशेद भाई, कौन बंदा ऐसी बातें करता है जी मेरी बीवी को जो है वो कपड़े फाड़े गए, उसको नंगा किया गया और पता नहीं क्या क्या जो वो बता नहीं रहे थे, बस कांप रहे थे, हाँप रहे थे, दुहाइयां दे रहे थे। और दुहाइयां दे रहे थे, मुखातब कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, खुदारा मेरी रुदात सुनी जाए, मेरी तकलीफ को सुना जाए और इस पर कुछ किया जाए। लेकिन क्या, कौन सुनेगा उसकी तकलीफ, कौन सुनेगा उसकी दुहाइयां, उसके बच्चों की चीहो पुकार, उसकी बीवी की। बस एक मजाक बनाकर, वो भी जो जिस तरह साबिका खबरें जो हवा में उड़ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तहलील हो गई हैं, इसी तरह ये खबर भी तहलील हो जाएगी। खुदारा इसको ख़त्म करें, कुछ शर्म करें जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, जो लोगों को उठाकर मिसिंग पर्सन बना रहे हैं, जो लोगों की बीवियों के साथ ऐसा करने का कहकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं। तो खुदारा उनको शर्म आनी चाहिए, इस सिलसिला को ख़त्म होना चाहिए। ओ भाई, क्या आपने क्या खुदा के पास नहीं जाना? क्या आप मुसलमान नहीं हैं कि लोगों की बहू बेटियों बीवियों के साथ ऐसा
सलूक करते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता उनको डरा धमका कर उनकी वीडियो, बच्चियों की वीडियो बीवियों की बना लेते हैं। ये कोई पहला वाकया हो तो हम कहें जी ये जी झूठ है, कैसे हम झूठ मान ले। इससे पहले आदम सवाती साहब की वीडियो आपने देखी होगी, मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियो जो असद उमर के भाई हैं उनकी वीडियो, न जाने किस किस की वीडियो बनवा रखी है। और इस पे वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा, मरियम सफदर साहिबा कहती हैं जी हमारे पास बड़े बड़े लोगों की भी वीडियो हैं, अगर वो हमारी बात ना मानेंगे तो हम वो वीडियो वायरल कर देंगे। तो उनके कहने पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। खुदारा इस मुल्क को ऐसे ना बदनाम किया जाए, पूरी दुनिया में इसकी जिल्लत हो रही है। जो कुछ शीरी मजारी साहिबा की बेटी के साथ किया गया, उनको धमकी दी गई कि उनकी बच्ची की वीडियो आ जाएगी, या इब्रारुल हक की वीडियो, बीवी की वीडियो, या उमर डार, उस्मान डार की वालदा के साथ उनके घर में घुसकर जो किया गया, ठीक है। किस किस का नाम लूं मैं, क्या क्या बताऊं मैं, कहां तक सुनेंगे, कहां तक सुनाएं। भैया इसको खत्म होना चाहिए। खुदारा आपको मुल्क पाकिस्तान मुबारक हो, मुल्क पाकिस्तान की चौधराहट आपको मुबारक हो। जो चाहे करें, जो दिल में आए करें, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि फिरौन का भी जो है वो खात्मा हुआ था एक ना एक दिन। आप फिरौन से बड़े तो नहीं है ना, शद्दाद और नमरूद से भी तो बड़े नहीं हो सकते ना आप, तो आपका भी खात्मा होगा, अल्लाह के पास आपको जाना पड़ेगा। भाई अगर ये वीडियोस गलत हैं तो भाई इसका कोई तफ्तीश करें, उनको सजाएं दें कि वो ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं। बस एक सामने उनके जवाबी वीडियो जो है वो कर देनी जी, ये जो कुछ कह रहा है झूठ कह रहा है। भाई झूठे आप लोग हो, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए। पता नहीं क्या वो चाहते हैं उस मुल्क में, जिसकी चाहते हैं इज्जत उछाल देते हैं, जिसको चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसको चाहते हैं गायब कर देते हैं। लोग चौकों में आकर बैठे हुए हैं, वो बलूचिस्तान वाले देख लें, इससे पहले बांग्लादेश वालों के साथ जो किया गया, लेकिन फिर भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा। पठानों के साथ जो किया गया, पंजाबियों का भी वही हाल शुरू हो गया है। भाई क्या इस मुल्क को क्या करना है आपने, मुझे ये बताएं। कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग मर गए आकर, जिनमें बादशाह भी थे, आम लोग भी थे। आपने भी चले जाना है, मर जाना है, तो लोग क्या आपको याद करेंगे, आपके नाम पे थूकेंगे। जब भी आपका मुस्तकबिल में आपका नाम लिया जाएगा, लोग गालियां देंगे, बद्दुआएं देंगे, तो आपका क्या बनेगा कल को। क्या आपने कभी सोचा है? जैसे आज जमशेद दस्ती साहब चीखो पुकार कर रहे हैं, इससे पहले अरशद शरीफ के साथ जो किया, उनके घर वालों के साथ किया, और जो तफ्तीश के नाम पर उनको घुमा फिरा कर छोड़ दिया, वो जो दूसरे सहाफ़ी हैं इमरान रियाज साहब, उनके साथ जो किया। भाई ख़त्म करो यार, हर चीज़ आप ही ले लो, आकर ऐलान कर दो कोई सियासत नहीं इस मुल्क में, कोई इस मुल्क में सियासतदान नहीं है, हम बादशाह हैं इस मुल्क में, जो हमारा दिल करेगा वो करेगा। ख़त्म करो यार ये बेगैरती, ये जी सियासत खेलना, ये इलेक्शन खेलना ख़त्म करो यार। जो दिल में आज चाहता है, जो दिल में आपके आता है वो करें, ठीक है। ख़त्म करें इस मुल्क को, आप अपनी मर्जी करें, इसकी गद्दी पर बैठे आप बादशाहत की, ठीक है। ये क्या ड्रामा आपने ढोंग रचाया हुआ है बहू बेटियों की। भाई ऐसा तो कश्मीर में भी ना होता होगा, फ़लस्तीन में भी ना होता हो। लोग जानों से तो जाते हैं, लेकिन ऐसी बगैरती तो उधर भी नहीं होती होगी। किसी की बहू बेटियों को नंगा नहीं किया जाता होगा फ़लस्तीन और कश्मीर। अगर आपको यकीन नहीं तो देख ले, सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो नहीं है कि किसी की बहू बेटी को नंगा किया गया हो, किसी की बीवी को यह धमकी दी गई हो, किसी MNA को या इलेक्शन लड़ने वाले को कहा गया हो अगर आपने ये ना किया तो ये होगा। आपकी बीवी को कुछ शर्म करो यार, बस करो खुदारा। मुझे मालूम है यह वीडियो बहुत आपको तकलीफ देगी, लेकिन मैं क्या करूं, सुन कर थक गया हूं। खुदारा ऐलान करें जी, ये बादशाही मुल्क है, हमारी बादशाहत कायम है इस मुल्क में। आइंदा हमारी मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर ना मारे, पत्ता भी ना हिले, तो बस काम खत्म, सारे अपने अपने काम धंधों में लग जाएंगे। आपकी जी हजूरी होगी, ठीक है, ऐलानात होंगे जी बादशाह सलामत ने ये कहा, बस उसको मानना ही मानना है। लेकिन अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के पास जाना है, उसके पास जाकर जवाब देना है। ये ड्रामे, ये गिरफ्तारियां, ये मार, ये पीट, ये मिसिंग पर्सन, ये लोगों की इज्जत उछालना, इसको बंद करें। खाली ये ना कह दें जी जमशेद दस्ती साहब ने ये वीडियो बनाई है तो जी आगे से किसी पुलिस वाले की, SHO की या DSP की या ASI की वीडियो आगे से जारी कर देनी जी वो झूठ बोल रहा है। भाई आपको कैसे पता है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है?
तफ्तीश करें, उसके मोहल्ले वालों को, हमसायों को, उसको बयानात लें। एकदम से आकर वीडियो डाल देनी, जी हमने, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। भाई क्या लोगों को पहले पता है उनके साथ ये वाकया होने वाला है? शर्म करें यार, शर्म से डूब मरे। ठीक है, कितना आप गिरेंगे और कितना, बस इतना गिरना खत्म करें, बादशाहत का ऐलान करें, जो मर्जी करें आप इस मुल्क में, हाँ कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आप बादशाह सलामत होंगे। लेकिन उस बादशाह को भी याद रखिएगा जिसके सामने आपने कल को पेश होना है, सारी दुनिया ने पेश होना है उसके सामने, उसको भी जवाब देना है। वक़्त के बहुत बड़े बड़े बादशाह, हुक्मरान, वो मनो मिट्टी थले दब गए, जला दिए गए, पता नहीं क्या क्या उनका हो गया हाल। तो आपने भी मरना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, कभी इधर से आवाज़ सुनी, उनके साथ ये हो गया, कभी उसके घर घुस गए, कभी उसकी वालदा के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के साथ। ये क्या है यार, ख़त्म करें इसको यार, ख़त्म करें। पता नहीं क्या आपने लेना है, ले लें भाई, ले ले। अवाम से भी इल्तिजा छोड़ दें भाई, इनको लेने दे जो इन्होंने लेना है। ठीक है, बद दुआओं में इनको याद रखें, बस इनका खुद ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, खाना हराब हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो, बहुत बोझल दिल से, और मैं क्या बताऊँ आपके उदास दिल से मैंने। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल है। लोगों की कहते हैं जी अगर सरहदों पे वो ना जागे हों तो हम सुकून से सो नहीं सकते। तो ये सुकून से सोना है आपका, ये आपके लाडले गुल खिला रहे हैं, जिसको चाहते हैं उठाते हैं जी। वो सरहदों पे जाग रहे हैं तो हम इसलिए सो रहे हैं। कुछ शर्म करो यार, बस करो। सरहदों पे जागने वाले लोगों के घरों में भी घुस रहे हैं। अगर वो नहीं है तो तफ्तीश करें सही मानों में, वीडियो ना खेलें आकर। हर बंदा उस्मान डार देख लें, उनकी वालदा देख लें, बीवी देख लें, ठीक है, इमरान रियाज खान देख लें, अरशद शरीफ देख लें, ठीक है, जितने MNA जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे उनकी हाल देख लें, ये अभी जमशेद दस्ती साहब देख लें। किसको, सबको झूठा कह दें हम भाई? अगर कहते हैं तो हम सबको झूठा कह देते हैं, आप खुश हो लें, ठीक है। और ये ढोंग खत्म करें, बस आप ऐलान करें जी हाँ मैं बादशाह हूं, ये मुल्क पाकिस्तान मेरी रियाया है, मेरी रियासत है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। सब स्कूल से अपने घर बैठे, ये इलेक्शन, ये टिकट, ये दाखला, ये कागज छीनने बच्चों की तरह। ये क्या है यार, ये क्या है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये क्या तमाशा पूरी दुनिया में आपने बनाया हुआ है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, कि जिसके घर चाहो घुस जाओ। क्या आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन का इल्म नहीं है कि किसी के घर में अगर झांको भी तो उसकी आंख को फोड़ दिया जाए बगैर इजाजत? ये कानून है आपका? ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मतलब है उसका कि किसी के घर में ऐसे ही घुस जाओ, जो उसकी बीवी के साथ करो, दिल करे करता फिरो। ये क्या है यार, खत्म करे। मेरे तो दिल चढ़ गया है। अल्लाह ही है इस मुल्क को बचाए, इन जालिमों से बचाए। मैं कहता हूं ये इस दौर के फिरौन है जो हम पे मुसल्लत हैं। पहले 77 सालों से हमें मालूम नहीं था, जैसे इनके राज खुले हैं सबको मालूम पड़ गया है। जिस इदारे को हम सबसे अच्छा कहते थे, वही इदारा सबसे गंदा है, वही इदारा दूसरों को काम नहीं करने दे रहा। भाई अगर आप पाक साफ हैं तो सब गुनाहगारों को पकड़े, आप पकड़ते क्यों नहीं? ठीक है, ये क्या है भाई, खत्म करें। इसका मतलब है आपकी सपोर्ट उनको हासिल है। वे अपना हाथ ख्याल रखिएगा। ख्याल क्या रखना है, कोई बंदा उधर महफूज नहीं है। फिर भी दुआओं में याद रखिएगा अपने आप को और मुझे, ठीक है। अल्लाह ही है हमें बचाए इन जालिमों से, क्या मैं कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।